ये युद्ध अगर भारत जीत जाता तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। बक्सर का युद्ध एक लड़ाई नहीं था, यहीं से भारत अंग्रेजों के हाथ चला गया। इतिहास ने जिस युद्ध को छोटा समझा, उसी ने भारत की किस्मत बदल दी। एक मैदान, एक दिन और एक फैसला जिसने पूरे भारत को बदल दिया। भारत की मिट्टी ने अनगिनत युद्ध देखे हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेनाओं को नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत को बदल देते हैं। बक्सर का युद्ध भी ऐसा ही एक युद्ध था। ये लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं थी, ये वो मोड़ था जहां से भारत की आजादी धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथों में चली गई। 18वीं सदी का भारत बाहर से देखने पर यह एक समृद्ध देश था, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। अलग अलग नवाब, राजा और बादशाह सब अपनी अपनी सत्ता में उलझे हुए थे। इसी कमजोरी को पहचान लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई थी, वो अब शासक बनने का सपना देख रही थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की सत्ता सौंप दी थी। बंगाल का खजाना, कर व्यवस्था और प्रशासन अब अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि जब तक पूरा उत्तर भारत उनके नियंत्रण में नहीं आएगा, तब तक उनका राज सुरक्षित नहीं होगा। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। भारतीय व्यापारियों को दबाया जाने लगा। अंग्रेजी व्यापारी टैक्स नहीं देते थे, जबकि देशी व्यापारियों से जबरन वसूली होती थी। नवाबों की सत्ता सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई थी। इसी समय बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। शुरुआत में वो अंग्रेजों के सहयोग से सत्ता में आया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि अंग्रेज दोस्त नहीं बल्कि मालिक बनना चाहते हैं। मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज उसके आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं। वे खुद को नवाब से ऊपर समझने लगे थे। मीर कासिम ने हिम्मत दिखाई। उसने अंग्रेजों से कहा कि या तो सभी व्यापारियों पर बराबर टैक्स लगेगा या किसी पर नहीं। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। टकराव बढ़ता गया और अंत में मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने मीर कासिम को हटाकर एक बार फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया, जो उनका वफादार कठपुतली शासक था। लेकिन मीर कासिम झुकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे भारत की है। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संपर्क किया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी साथ लिया। ये पहली बार था जब अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर भारतीय शासकों ने एकजुट होने की कोशिश की। तीनों जानते थे कि अगर इस बार हार गए तो अंग्रेजों को भारत से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। ये गठबंधन भारतीय इतिहास की आखिरी बड़ी एकता थी। मुगल सम्राट की सत्ता नाम मात्र की रह गई थी, लेकिन उसका नाम अब भी लोगों में सम्मान पैदा करता था। शुजाउद्दौला के पास मजबूत सेना थी और मीर कासिम के पास अंग्रेजों की चालों का अनुभव। जब ये खबर ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची तो कंपनी सतर्क हो गई, लेकिन वे डरे नहीं। उन्हें भरोसा था अपनी सेना पर, अपने हथियारों पर और अपनी रणनीति पर। अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो, जो अनुशासन और कठोरता के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे दोनों पक्षों की सेनाएं बक्सर की ओर बढ़ने लगी। गंगा नदी के किनारे फैला हुआ ये इलाका अब युद्ध भूमि बनने वाला था। एक तरफ लगभग 40,000 भारतीय सैनिक थे, दूसरी तरफ केवल 10,000 अंग्रेज सैनिक। संख्या में भारतीय सेना बहुत आगे थी, लेकिन अंग्रेजों के पास था बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार। युद्ध से एक रात पहले बक्सर का माहौल बेहद भारी था। सैनिक अपने अपने शिविरों में बैठे थे। कोई तलवार को आखिरी बार देख रहा था, कोई अपनी बंदूक साफ कर रहा था। कुछ सैनिक चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि अगली सुबह जिंदा रहेंगे या नहीं। किसानों को नहीं पता था कि उनकी जमीन पर इतिहास लिखा जाने वाला है। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में अनजाना डर तैर रहा था। हर कोई जानता था कि आने वाला दिन सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक युग का फैसला करेगा। और फिर आई 22 अक्टूबर 1764 की सुबह। सूरज उगा, लेकिन उसके साथ शांति नहीं आई। तोपों की आवाज से धरती कांप उठी। घोड़ों की टापों ने मैदान को हिला दिया। धुएं और धूल के बीच बक्सर का युद्ध शुरू हो चुका था। ये युद्ध सिर्फ तलवार और बंदूक का नहीं था। ये युद्ध था चालाकी और अनुशासन का, संख्या और रणनीति का। ये वो पल था जहां भारत का भविष्य दांव पर लगा हुआ था।
अब सबकी नजर एक ही सवाल पर थी, क्या भारतीय शासकों की ये आखिरी एकता अंग्रेजों को रोक पाएगी, या फिर अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति भारत को अगर हमेशा के आपको लिए वीडियो उनके अच्छा कब्जे में लगा ले हो तो जाएगी। प्लीज़ लाइक इस शेयर सवाल का सब्सक्राइब जवाब और इस जरूर युद्ध करें का और असली नतीजा सामने आएगा कमेंट में जरूर बक्सर का युद्ध कमेंट पार्ट करें। 2 में।